हाय फ्रेंड्स, दिस इज विवेक, आपका फ्रेंड। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेलिना के चैप्टर 6 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्विंग प्रॉब्लम का फर्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे होगा वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को, यहाँ पे क्या लिखा है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, राइट, यानी कि दो नेचुरल नंबर का सम कितना दे दिया है, 5, इजंट इट? तो लेट द फर्स्ट natural number is equal to x, therefore second natural number क्या हो जाएगा, 5 minus x, right? क्यों? क्योंकि अभी क्या बताया कि देखो आपके पास कुछ ऐसा है, सपोज आपके पास कितना है, 10 रुपए है, आपने दूसरे को दे दिया कितना, 2 रुपीज, तो आपके पास कितना बचा, 10 minus 2, तो टोटल कितना था, 5। एक है x, तो दूसरा क्या होगा, 5 minus x, तो यहां पे हो गया। एंड फिर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल 1/x प्लस इसका रेसिप्रोकल 1/5 माइनस x, इन दोनों का सम कितना दे दिया है, 5/6। नाउ वी विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दिस। एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना आएगा, x इंटू 5 माइनस x, तो आपको ये पता है कि एलसीएम क्या होता है, तो ये x और ये x है, इसको हाइड कीजिए, तो रिमेनिंग क्या बचा, 5 माइनस x, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस ये x ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू 5/6। इसके बाद आते हैं, तो देखिए ये दोनों क्या है, सेम थिंग्स है, अपोजिट साइन, दे कैंसिल आउट, तो ये हो गया 5/5 इंटू एक्स, 5x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में इक्वल टू इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, यू कैन कैंसिल आउट और यहाँ 1 ऑफ 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहां, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, 6 इज इक्वल टू 5x माइनस x स्क्वायर। अगर इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वल टू उधर भेजिए तो प्लस x स्क्वायर, इधर भेजिए तो माइनस 5x, और ये हो गया प्लस 6 इज इक्वल। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखिए और 6 को प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3, ये मैं जानबूझकर करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कुछ समझ में आए कि ये क्या आया, और इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे कि हमारा मिडिल टर्म्स आ जाए, राइट। तो कैन आई राइट माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x, तो इट विल टर्न्स टू x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 3, दैट इज x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब ये पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 2, तो रेस्ट क्या बचता है, x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 इज 0, तो यानी कि इसका वैल्यू भी 0 हो सकता है या फिर इसका, वी डोंट नो, so therefore we can write x minus 2 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0, तो x is equal to 2 और x is equal to 3। तो यहाँ पे देखिए x is equal to 2 और 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3, दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि बी यहाँ पर है, यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन होल नंबर, तो लेट इट बी, तो लिखते हैं पहले क्या, लेट द फर्स्ट इवन होल नंबर इज x। मान लें कि पहला होल नंबर क्या है, x, तो देयरफॉर सेकेंड इवन होल नंबर विल बी x प्लस 2। अब क्वेश्चन ये है कि होल नंबर वो भी इवन, तो इसको इस हिसाब से क्यों लिखते हैं। देखिए यहां पे मैं इसको समझा रहा हूं, तो जैसे पहला इवन नंबर क्या होता है, 2, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 6। अगर आप ध्यान से देखिए तो इससे इसके बीच का रिश्ता क्या है, +2, इसी से इसका रिश्ता क्या है, +4। तो अगर मेरा पहला टर्म x है तो दूसरा टर्म क्या होगा, x प्लस 2, तीसरा टर्म क्या होगा, x प्लस 4 एंड सो ऑन। तो यहां भी हमने पहला इवन टर्म को क्या माना था, x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन होल नंबर इज 24, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 24 है, राइट। इन दोनों प्रोडक्ट कितना है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 इज इक्वल टू 24, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 24। और आपको पता है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाना पड़ता है, तो अब हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 24 को फैक्टर करते हैं, तो 2
12, 2, 6, 2, 3। इसको ऐसे अरेंज करना है कि हमें क्या आ जाए, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x सॉरी प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है x, तो x प्लस 6, इन दोनों में कॉमन है 4, तो x प्लस 6। अब क्या हो गया, x प्लस 6 आप ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 6। सिमिलरली x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन होल नंबर। तो ये तो होल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर का पार्ट है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसको रूल्ड आउट कर देंगे कि ये वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है। तो आपका x का वैल्यू कितना आया, ओनली 4 विच इज अ होल नंबर। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो गया, इवन नंबर 4, आप लोग प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो आप देखिए 4 और 6 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4, राइट। आगे मूव करते हैं। अब सी में क्या दिया है, देखिए द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5.2। नहीं सॉरी ये नहीं है, ये तो डी नंबर हो गया। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर विल बी इज इक्वल टू एक्स मान, राइट। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। देखो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 का कॉन्सेक्यूटिव 2, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 7 लाइक दिस। तो कॉन्सेक्यूटिव मींस जो कंटिन्यूअस चलता जाए। तो मान लो कि पहला इंटीजर x है, तो देयरफॉर सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव का भी स्क्वायर को प्लस करना है सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर से, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है कितना, 41। अब आपको क्या पूछ रहा है, द इंटीजर था, तो आपको इंटीजर क्या क्या होगा ये पूछा जा रहा है, राइट। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लाते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 41। अभी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x 41, इधर आया माइनस 41 और यहाँ प्लस 1, यानी कि अल्टीमेट यहाँ पे माइनस 40 होने वाला है, ठीक है। सब में क्या कॉमन है, 2 आप ले लीजिए, तो ये बचेगा ऐसा, इधर ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये सिर्फ बचेगा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 को फैक्टर कीजिए, तो पता है 2 10 2 5 बीच में कितना लाना है, 1 लाना है, तो 5 माइनस 4। तो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो ये हो गया x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 4, तो ये जो x प्लस 5। ग्रेट। तो अगर यहां पर क्या हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 5, तो रेस्ट बचता है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज 0, तो मतलब ये भी 0 हो सकता है या फिर ये भी 0 हो सकता है। इसका बेसिक मैंने इसके थ्योरी से बताया कि इसको हम लोग 0 से इक्वेट क्यों करते हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 4। तो क्या ये आंसर है, आंसर इज नो। ये सिर्फ x का वैल्यू, मतलब जो फर्स्ट इंटीजर है उसका 2 वैल्यू जस्टिफाई हो सकता है, क्यों, क्योंकि x एक इंटीजर है, इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। तो यहां पे लिखेंगे इफ फर्स्ट नंबर या फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू माइनस 5, तो देयरफॉर कॉन्सेक्यूटिव क्या हो जाएगा, दैट इज सेकंड इंटीजर। तो माइनस 5 से एक ज्यादा, तो प्लस 1 करेंगे, दैट इज माइनस 4। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू 4, यानी कि पहला क्या है नंबर x जो कि 4 है, तो देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो आपका ऑप्शन देखिए -4 -5 किसी में होगा, -4 -5 दिया हुआ है और एक 4 5 भी दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, राइट, नहीं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी का 2, राइट। मूव टू क्वेश्चन नंबर डी, जहां पे क्या लिखा है, द सम ऑफ अ नंबर, ठीक है, एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5.2, द नंबर इज, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देयरफॉर इट्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x।
फिर देखिए आप क्वेश्चन के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अगर हम नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा कितना 5.2। अब सिंपली आपको क्या करना है, एलसीएम करना है, दैट विल बी x, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5.2 और आप पॉइंट हटा के बाई 10 भी लिख सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो गया 10x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 52x, राइट। अब सबको इधर भेज दीजिए तो क्या हो गया 10x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन है, ले लीजिए तो हो गया 5x स्क्वायर माइनस, ठीक है 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 6 जा 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इजंट इट। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, तो ये पूरा पार्ट कट गया, तो बचेगा सिर्फ आपके पास एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस 25x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 26, राइट। दोनों में कॉमन क्या है 5x है तो हो गया x माइनस 5, दोनों में कॉमन है माइनस 1 तो बचा x माइनस 5, दोनों में आप कॉमन क्या है बचा x माइनस 5, तो रेस्ट बचता है 5x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 ना। तो ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1/5। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नंबर, राइट। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब x का वैल्यू 5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, सिमिलरली लाइक दैट। थैंक यू। अब आ रहे हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर ई पे। यहाँ पे लिखा है 2 इंटीजर डिफर बाय 2, ठीक है, यहाँ पे बोला है 2 इंटीजर है जो डिफरेंस कितने का है 2 का है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर सेकंड कितना हो जाएगा इंटीजर x प्लस 2, क्योंकि दोनों को माइनस करके 2 ही आएगा, राइट। फिर क्या है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52, तो यहां पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो वो कितना आ रहा है 52, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 52। लेट्स सी x स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 52। x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये यहाँ पे क्या है इधर गया तो 4 माइनस 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो प्लस था तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, 52 में से ये गया तो कितना हो गया 48 इज इक्वल टू 0। सब में से कॉमन क्या है 2 कॉमन है तो इट विल टर्न्स टू लाइक दिस 2 2 जा 2 4 जा इज इक्वल टू 0। इधर ये मल्टीप्लाई है उधर आके डिवाइड हो गया और ये पार्ट हट गया, तो बचा के आपके पास सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे इस 24 को प्राइम फैक्टर करते हैं सो दैट वी विल गेट द मिडिल टर्म। तो 2 1 2 2 6 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे 6 और 4 इजंट इट। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है x प्लस 6, इन दोनों में कॉमन है 4 दैट इज x प्लस 6, राइट। तो ये हो गया x प्लस 6 और फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 4। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है -6 एंड 4, यानी कि आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे बोला द फर्स्ट इंटीजर इज इतना, राइट। तो लेट्स सी देखते हैं 1 बाय 1 इसमें प्लेस भी करते हैं वैल्यू, तो और क्या आता है। तो यहाँ पर आपका पहला वैल्यू क्या आया, पहला वैल्यू आया इफ x इज इक्वल टू -6, तो देयरफॉर इसका नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट इंटीजर क्या था -6, यानी कि ये था नेक्स्ट इंटीजर x प्लस 2, तो -6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -4, राइट। तो यानी कि एक हो गया आपका -6 के साथ 4 आंसर हो गया, एक हो गया -4 के साथ, देखते हैं क्या आता है इफ x इज इक्वल टू 4, मतलब इसको लेंगे यहाँ पर, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर नेक्स्ट नंबर क्या हो गया या नेक्स्ट इंटीजर, तो 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो आपका आंसर क्या आया -6 एंड 4,
और फिर -4 एंड 6। तो देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन है -4 एंड 6 भी है, -6 एंड 4 भी है, राइट। तो आपका आंसर आ रहा है डी नाम, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।